बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के बाद बुधवार को वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंगलवार को जहां जेपी नड्डा ने सूरतगढ़ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंच राजस्थान में 10 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इससे पहले नड्डा ने बुधवार सुबह मां भद्रकाली के दर्शन किए। इसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण सिंह, चंद्रशेखर, प्रदेश सह प्रभारी भारती बेन सीओ सहित इत्यादि पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यालयों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ऑफिस 10 से 5 तक चलता है, लेकिन हमारे लिए कार्यालय वो स्थान है जिसके पट कभी बंद नहीं होते। ये पूरे वर्ष खुला रहता है। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या है पूरा मामला और नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, अलवर, धौलपुर, अजमेर, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया और चूरू, दौसा, प्रतापगढ़ और 12 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन किया। नड्डा ने बीजेपी कार्यालयों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज डिजिटल माध्यम से हम एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और 4 स्थानों पर कार्यालयों का भूमि पूजन कर रहे हैं। ये राजस्थान भाजपा के लिए एक उत्सव का अवसर है। नड्डा ने आगे कहा कि मित्रों, ये मैं बार बार शब्द कार्यालय क्यों कह रहा हूं, मैं ऑफिस क्यों नहीं कहता। ऑफिस इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय ऐसा होता है जिसका पट कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। उसको हम कार्य करने का स्थान कार्यालय के रूप में जानते हैं। वहीं जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अखबार खोलो तो कभी करौली, अखबार खोलो तो कभी जोधपुर, अखबार खोलो तो कभी जयपुर, अखबार खोलो तो कोई नया शहर उत्तर प्रदेश राजस्थान का। और देखिए, हम एक तरफ बता रहे हैं कि हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिव, और दूसरी तरफ आप देखिए, जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर। सच्चाई है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? तो जब रोम चल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। ये स्थिति ला करके खड़ी की, और इन लोगों ने बहुत अच्छा झंडा ढूंढा। सूरज क्यों निकला? आरएसएस से पूछो। सूरज क्यों डूबा? बीजेपी से पूछो। जो काम है वो बीजेपी से पूछो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या ये अशोक गहलोत का काम नहीं था कि वो जोधपुर जाए, जो उसका गृह जिला है, वहां लोगों में, संप्रदायों में झगड़ा था, तो वहां तुमको जाना चाहिए था, तुम नहीं गए। ये बताता है कि तुम्हारे को राजस्थान की जनता से कितना प्यार है। ये भी बताता है हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा है कि मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार, कोई कारण नहीं है। मोदी जी का आशीर्वाद हो और राजस्थान में जन विरोधी सरकार बैठी हो, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो जनता के मर्म को नहीं समझती, जो जनता के विषयों को नहीं समझती है। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। राजस्थान, और मेरा तो रिश्ता भी राजस्थान से, मैं तो राजस्थान के प्रति मेरा विशेष प्रेम है। लगाओ, और हनुमानगढ़ से तो विशेष करके लगाओ। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संतोष के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? विकास के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? शांति के लिए। लेकिन
अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाई। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अखबार खोलो, सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और मुझे बताया गया कि एक मंत्री ने एक विधानसभा में बहुत ही हल्का बयान दिया। मैं वो बयान बोल नहीं सकता हूं, उसने वो हल्का बयान दिया। ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है और ये गहलोत की मानसिकता दर्शाता है, इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, आप देश में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा हो गया। क्या ये ऐसी में रहने देना है? क्या ऐसी छवि रहने देनी है? क्या रहने देंगे? क्या आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का केस देश में हो रहा है, तो वो राजस्थान में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के पुलिस रिकॉर्ड्स कह रहे, पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले। और दलितों पर देश में तीसरे नंबर का अत्याचार अगर हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।